हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सुबह के 5 बजे का टाइम। मेरी बेटी का स्कूल जाने का टाइम होता है। तो मैं डेली 5 o'clock उठती हूँ और उठने के साथ पहले सीधा बाथरूम जाती हूँ, अपने बाल वाल कंघी करती हूँ। ऑब्वियस है कि इतनी तो मैं नहीं उठती हूँ इस तरीके से। तो बस आने के बाद मैं किचन में आती हूँ और जो भी सामान रहता है, आटा वगैरह, जो भी मैंने अभी मॉर्निंग के लिए नाइट में प्रिपेयर किया होता है तो वो सब बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे कि मुझे आज आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैंने रात में ही आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो मैं उसी के लिए एक पराठा बना दूँगी, एक आलू लेकर के। और मेरी बेटी ना रोटी सब्जी या पराठा सब्जी नहीं ले जाती है, तो वो नमकीन पराठे अजवाइन वाले या फिर कोई स्टफ़ पराठा लेकर के जाती है। और उसके अलावा और भी कई चीज़ें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह मैं रख देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं सुबह आ जाती हूँ अपनी किचन में। उसको उठाने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। सुबह ऐसे ही कुछ रहता है कि ऐसा कोई बहुत भागा दौड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि है ना, छोटे बच्चे के साथ अपने काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। और जो प्रिपरेशन है वो रात में करके रखने से बहुत है ना, जो सुबह रहती है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। तो बस जो मेरा आटा था, जो नाइट में ही मैं ना इतना ले लेती हूँ आटा। कई बारी मुझे सुबह भी गूँथना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो बच ही जाए। लेकिन बहुतों टाइम मैं ऐसा कर लेती हूँ कि 2 पराठे का या ऐसे बचा लूँ। तो बस अब मैं ना उसके लिए इस तरीके से पराठे बना दूँगी। और पराठा जो है ना वो बहुत कम वैसा खाती है, नमक मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता है उसमें। तो बस ऐसे ही सिंपल सा एक पराठा वो लेकर के जाएगी। 2 बनाती हूँ मैं एक्चुअली। और खा के वो, हालाँकि एक आती है, कई बारी उसको ज़्यादा भूख लगती है तो कोई शॉर्ट ब्रेक में भी खा लेती है, इसलिए मैं रखती 2 ही हूँ, चाहे वो खाकर एक ही आए। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये बस अब मैं उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और पैक करने के बाद ही मैं उसका दूध वग़ैरह बनाती हूँ और उसे उठा कर के लेकर के आती हूँ। और बहुत जल्दी मैं ले आती हूँ क्योंकि फिर बच्चे को है ना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने एक डब्बी में है ना सॉस रख दी थी। हालाँकि वो उतना पसंद नहीं करती है, बट सॉस इस तरीके से रख दिया था, बाय चांस बच्चे का मन कर जाए किसी चीज़ से खाने का, तो इस करके। तो बस यहाँ ये नहा कर के आ गई थी, तो मैं इसकी बस चोटी बनाती हूँ और ये अपने आप अच्छे से रेडी हो जाती है। आती है यहाँ पर ही, हम लोग लिविंग रूम में ही, क्योंकि एक रूम में हस्बैंड सोए होते हैं और एक कमरे में विशु होता है। तो बस यहीं पे हम लोग बहुत धीरे धीरे उसको मैं रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसको जब नीचे छोड़ के आती हूँ तब मैं अपना जो है सब्जी बना लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए भी लंच बॉक्स पैक करना होता है, लंच बनाना होता है। तो उसके लिए भी मैंने रात में ही सब्जियां कट करके रख लेती हूँ। मुझे रात में चाहे जितना भी लेट हो जाए, मैं सुबह के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके ही सोती हूँ। बहुत तो बार बात अलग है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या रात में मेरे अब इतनी, मतलब कई बार ऐसा होता है शरीर में ताकत ही नहीं है कुछ करने की, तो छोड़ भी देती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ, कुछ ऐसी सब्जियां रहती हैं जो सुबह काटने में मेरा टाइम जाएगा तो वो मैं पहले से ही कट कर लेती हूँ। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है ज़्यादा दिन चलती हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं, तो काट लेती हूँ तो ईज़ी हो जाता है नेक्स्ट डे बनाने करने के लिए। तो यहाँ बस मैं ये सूखी सी सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें मैंने है ना मसाला ऐड किया है। जैसे आपके पास कुछ भी छोले या राजमा का मसाला हो ना, तो आप उसको सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक्सपायरी डेट आने वाली होती है, फिर हम लोग अक्सर तो यूज़ नहीं कर पाते हैं पूरा मसाला। तो देन उसके बाद मैं बस अपने आलू के पराठों के लिए है ना प्याज कट कर रही थी। और वैसे मैं प्याज इसमें डायरेक्ट मिलाती नहीं हूँ आलूओं में, वो मेरे से पता नहीं क्या, मेरा ध्यान नहीं रहा और मैंने पूरा आलू में ही मिक्स कर दिया था। तो बस मैं इसमें है ना क्या करूँगी कि अब मैं इसमें सिर्फ ऐसे मसाले मिलाऊँगी, नमक मैं बाद में मिलाती हूँ इसमें कि पानी ना छोड़े, क्योंकि प्याज मिला दिया और नमक भी डालूँगी ना तो फिर वो अच्छे से बनेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने उनके लिए एक सैलेड बॉक्स तैयार कर दिया है, पहले से ही करती चली जाती हूँ जो भी मेरे काम कंप्लीट होते जाते हैं। कंप्लीट एक साथ लंच बॉक्स में तैयार नहीं करती हूँ, साइड में दही रख दूँगी
और ये छोटी-सी चीज़ें रहती हैं वो कर देती हूँ। और सब्ज़ी अभी अब बनी थी तो इसलिए मैं उसको अभी थोड़ी देर में रखूँगी। और ये मैंने इसमें पुदीना डाला था, मैंने सुखा के रखा हुआ है। तो सब्ज़ी भी मैं पहले से निकाल के रख देती हूँ जिससे कि वो थोड़े टाइम तक ठंडी हो जाएगी। तो बस इसको करने के बाद मैं रोटियां वगैरह बना लेती हूँ। और सुबह का बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ये टाइम ना थोड़ा सा जल्दी का होता है और हर चीज़ है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, कई बारी कैमरा ऑफ भी रह जाता है। तो इस चक्कर में मैं बहुत बार नहीं ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ मैंने उनका पूरा प्रॉपर लंच रेडी कर दिया है। और बस अब ये था आलू का पराठा चाय के साथ। ये था हमारा नाश्ता आज का यमी सा। और देन उसके बाद सब कुछ काम होने के बाद अब शुरू हो जाता है हमारा क्लीनिंग का, जो मैं सुबह इनको भेजने के बाद शुरू कर देती हूँ अपना किचन में। फ्री में थोड़ा सा पहले हो जाती हूँ लेकिन क्लीनिंग बाद में शुरू करती हूँ। तो यहाँ सब्जी है, पहले मैं उसे निकाल के रख दूँगी और इसको ये धुल भी जाएगा। बहुत बार ऐसी कुछ सब्जी रहती है ना कि जिसे मुझे उसी बर्तन में गरम करना है तो मैं खाली नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो सफाई की बात है ना, अगर हर वक्त आपका घर चमकता रहे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मेन इसमें आती है किचन। जितनी बार भी मैं अपनी किचन में कुछ बनाती हूँ तो उसको क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन स्टोव जब रहता है ना तो अच्छा भी लगता है, मन भी होता है कुछ बनाने का। तो ये चीज़ है ना हमेशा साफ़ कर देती हूँ। साथ में है ना मैं अपनी टाइल भी कर देती हूँ, पूरी तो नहीं करती हूँ, जो सामने सामने है ना उनको कर देती हूँ। और जो सामने के सामान रहते हैं ना ऊपर ऊपर जो नज़र आ रहे हैं उनको भी डेली एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि ये ओपन में है तो इन पे चिकनाई ज़रूर लगती है और धूल मिट्टी से वो गंदे हो जाएंगे। ये मेरा वॉशिंग एरिया है, जहाँ आप सो सकते हैं, बिल्कुल खिड़की के पास है, रोड साइड है, तो कितना धूल आता होगा। तो इस पर भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, मैं हर बार यहाँ पे क्लीन करती हूँ। और इधर सफाई करना ना बहुत थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सामान है और इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और किचन के कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, उनको मैंने DIY करके डब्बों में लगाया हुआ है। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं तो आपको मन होता है चीज़ों को यूज़ करने का, आप तुरंत उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा ये शॉपिंग बैग है और इनको मैंने एक थैले में ना अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहीं से निकालते हैं। ये इनकी एक प्रॉपर जगह रहती है ना तो आपको थोड़ा सा ना ईज़ी हो जाता है। उसके बाद है ना मेरे किचन क्लोथ्स हैं जो मैं किचन में पोंछने के लिए वैसे यूज़ करती हूँ, इनको भी मैं एक डब्बे में फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अच्छा, मेरा जो फ्रिज का टॉप है ना वो अक्सर कुछ ना कुछ उस पे ज़रूर मिल ही जाता है, या तो दवाइयाँ रहती है या फिर फ्रूट्स रहता है, तो उसको भी मुझे है ना क्लीन करते रहना पड़ता है डेली। तो यहाँ सोफ़े का है और सोफ़ा हो या ऐसा कोई भी बैठने की जगह रहती है ना वो हमेशा साफ़ रहनी चाहिए, चाहे वो दिन में मैं 2 बार करूँ चाहे 3 बार, क्योंकि है ना उस पे बहुत गंद आ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको हमेशा झाड़ती रहती हूँ। साथ में ये मेरा एक टेबल है, इसको इतना ज़्यादा मुझे ढकने की ज़रूरत नहीं है, बट इस पे जितनी भी चीज़ें मैंने लगाई हुई है ना, कारपेट है या बेडशीट वगैरह है, कर्टेन है, तो ये इनको यूज़ करने के लिए है, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इनको कहीं फ़ोल्ड करके रखूँ। तो मैं इनको है ना ऐसे टेबल पे लगा दिया और ये मेरा बेड साइड रनर है जिसको मैंने ऊपर बिछा दिया है। आज मुझे कुछ पर्दे भी वॉश करने हैं, हफ्ते में एक बार मैं ना इनको वॉश कर लेती हूँ। और जो सिंगल बेडशीट होती है उनका मैं ऐसे टेबल पे बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि है ना वैसे इस पे इतना नहीं भी बिछाऊंगी तो चलेगा, बट विशु है ना इन पे कुछ चला देगा, पेन वैन चला देगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। इस चक्कर में मैं इस पे है ना कुछ कपड़ा बिछा के रखती हूँ। तो ये मेरा एक और सिंगल बेडशीट है जिसको मैंने इस तरीके से ना यूज़ किया हुआ है। तो ये ना काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं कुछ इस तरीके से चीज़ें। और इनका क्या है ना, कोई जगह नहीं होगी तो इस तरीके से लगा दो तो इनका अपनी एक स्पेस बन जाता है।
टेबल पे अभी विशु ने बहुत कुछ गिरा रखा था। मैं काम कर रही थी तो ये है ना आटा लेकर के यहाँ पे आटा वगैरह गूँथने लग रहा था। हमेशा मेरी टेबल है ना ये बहुत गंदी हो जाती है, टॉयज़ से भरी रहती है हर वक्त, बट मैं उसको टाइम टू टाइम क्लीन कर लेती हूँ। कुछ सॉफ्ट टॉयज़ बाहर पड़े थे तो मैं उसको अंदर ले आई। इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते 15 दिन में मैं इन्हें भी वॉश कर देती हूँ। बेडशीट एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको है ना मैं 2 बार ज़रूर झाड़ती हूँ। कभी भी है ना बेडशीट पे गंद नहीं होना चाहिए। इवन है ना घर 1 सेकंड में ही है ना क्लीन भी लगता है और 1 ही सेकंड में है ना गंदा भी लगना शुरू हो जाता है अगर आपका बेड बहुत गंदा है तो। और बेडशीट आपने अच्छे से टक कर दिया, अच्छे से बिछा दिया तो आपका रूम है ना ऑटोमेटिकली इतना सुंदर दिखने लग जाता है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बेडशीट कैसी है, फ़र्क पड़ता है कि वो क्लीन कितनी है और कितने साफ़ तरीके से बिछी हुई है। साथ में कुछ डस्टिंग है जिसको मैं डेली में लेती हूँ। कुछ चीज़ें दिखा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है डेली का, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ एक वीडियो के अंदर। तो डेली का एक विंडो क्लीनिंग का है। डेली में मैं सारी विंडो एक साथ क्लीन कई बारी कर भी देती हूँ, कई बारी नहीं भी करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी विंडो है और पूरे घर में जब डस्टिंग करती हूँ तो कई बारी एक कमरे की एक्चुअली विंडो छूट भी जाती है। तो पर मैं डस्टिंग डेली करती हूँ क्योंकि हर एक घर का जो पार्ट है ना अगर चमकता हुआ रहे ना, दिखना चाहिए कि हाँ आपका घर चमक रहा है, क्योंकि उस पे ना डस्ट आर्टिकल्स बहुत जल्दी नज़र आते हैं। अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो ये बहुत गंदा दिखेगा। साथ में ये मेरा टेबल है जिस पे आरू की अभी बहुत सारी बुक्स आ रखी हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सारी बुक्स आजकल घर में ही है और टेबल अक्सर ऐसे ही फैल जाता है, बट मैं उसको डेली समेटती हूँ और हमेशा ये सोच के है ना चीज़ों को क्लीन करिए कि वो आपको अच्छी लगे, ना कि ये सोच के कि ये तो बाद में फिर से बिखर जाएगा। जैसे कि मेरा ये रूम है बहुत कम यूज़ होता है और उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन मैं इसकी बेडशीट 15 दिन में एक बार चेंज करती हूँ या फिर हफ्ते में करती हूँ, डिपेंड कि वो कैसा बच्चों ने कर दिया है। कई बारी खेलते हैं बट अक्सर ये ठीक रहता है, लेकिन मैं इसे डेली झाड़ती हूँ और देखिए झाड़ने के बाद दोबारा तो बस इसको है ना मुझे डेली क्लीन करना ही पड़ता है क्योंकि बेडशीट गंदी नहीं बिछी होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास ये आर्टिफिशियल प्लांट है। मैं ऐसे प्लांट लेती हूँ जिसको मैं केयर कर पाऊँ, मतलब मैं इसे वॉश कर पाऊँ। अगर आपको शौक है तो आप ऐसा लीजिए जिसको आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको है ना पोंछना ही पड़ता है। देन उसके बाद मेरी जो वॉशरूम है, बाथरूम है एक्चुअली, तो यहाँ पे जो वॉश बेसिन है ना वो हमेशा है ना मैं क्लीन रखती हूँ और वॉश बेसिन का या सिंक एरिया दोनों ही एरिया आसपास का है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कभी भी हैंड वॉश करने आए या अपने हाथ मुंह जो भी आप धोने आते हैं ना, आसपास गंदा दिखता है तो वो बिल्कुल भी मन नहीं होता वहाँ हाथ धोने का भी। तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी वॉश बेसिन जैसी जगह है ना वो हमेशा क्लीन रहे। बाथरूम और किचन है ना हमारे घर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसको देख के पता चल जाता है कि आप कितने सफाई वाले हो, क्योंकि अक्सर यही 2 चीज़ें नोटिस की जाती है। इवन हम लोग होटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बाथरूम ना सब लोग सीधे बाथरूम में भाग के जाते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने आज बस पॉट क्लीन नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपने बाथरूम को ऐसे ही क्लीन कर दिया था क्योंकि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करने होते हैं मैं उसी दिन पॉट को क्लीन करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। तो बस अभी बारी थी मेरे कुशन कवर्स की। तो अच्छा, कुशन कवर के साथ ना मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कुशन कवर ना जो डेली के बिछाने वाले होते हैं ना वो आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए। दिखने में चाहे वो जैसे भी हों लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी लीजिए, क्योंकि ये डेली में बिछाए जाते हैं और जो कभी कभार बिछाए ना तो उसकी क्वालिटी चाहे जैसी भी हो वो दिखने में बहुत अच्छा होना, तो ऐसा लेना चाहिए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ये डेली बिछते हैं तो ऑब्वियस है ये इनके ऊपर कितनी दिक्कत है, ये बेचारे झेलते हैं, कब के फट जाते। लेकिन बस ये इनकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं इनको डेली में यूज़ कर लेती हूँ और फिर धीरे धीरे अपना वॉश करती रहती हूँ। मशीन में डेलिकेट वॉश में डालती हूँ क्योंकि हफ्ते में मैं इस टाइप से बेडशीट हुआ या ये सारी चीज़ें हैं ना धोती चली जाती हूँ। तो यहाँ मेरे जो कर्टेन मैंने बिछाए हुए थे और उनको मैंने वॉश कर लिया है। बाहर कुछ मेरे मैट्स थे
पावदान वगैरह, तो उनको मैंने पहले से ही वॉश किया हुआ था। मेरा किचन की जो दरी थी मैंने उसे भी कल ही वॉश कर लिया था, रात में वॉश किया था, सुखाया मैंने सुबह जाके था। अच्छा, यहाँ पे फूड मैट भी ना मैंने 2 तरीके के लिए हुए हैं, और एक बहुत अच्छे वाले हैं और एक ऐसे ही सस्ते से रहते हैं। तो उनको मैं ना ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि जैसे कोई आया तो तब बिछा लिया, या कुछ है ना बहुत जल्दी जल्दी वॉश करने पड़ते, तो यहाँ पे मैं एक जो बेड साइड रनर है उसको भी चेंज कर दूँगी। पहले मैं दोनों साइड बिछाती थी, अब एक साइड पर बिछाती हूँ। तो बस यहाँ तक था मेरा ये ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।